इन दिनों तब्बू अपनी मूवी क्रू के लिए काफी फेमस है। तब्बू शुरू से ही अपनी एक्टिंग के लिए पसंद की जाती हैं, लेकिन तब्बू से ज्यादा फैन फॉलोइंग किसी समय में उनकी बहन की रही है, जो इस समय तो लाइमलाइट की दुनिया से बिल्कुल गायब है। बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में देने के बावजूद वो इंडस्ट्री में गुमनाम है। शायद आप भी ना जानते हो कि वो तब्बू की बहन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरहा नाज की, जो तब्बू की बड़ी बहन है। फरहा और तब्बू एक्ट्रेस शबाना आजमी की भतीजी हैं और दोनों ही अपने दौर की फेमस एक्ट्रेसेस रही हैं, जिन्होंने अपने दम पर नाम कमाया है। शबाना और तब्बू तो अभी भी किसी न किसी मौके व इवेंट पर नजर आ जाती हैं, लेकिन फरहा नाज एकदम गायब हो गई हैं। लेकिन वो है कहाँ और उनकी लाइफ कैसी चल रही है, चलिए आपको बताते हैं। हैदराबाद की रहने वाली फरहा का पूरा नाम फरहा नाज हाशमी है। इसमें कोई शक नहीं कि फरहा खूबसूरती के मामले में अपनी बहन तब्बू से आगे रही हैं। अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने साल 1985 में आई फिल्म फासले से की थी। अपने 20 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 60 से ज्यादा फिल्में की और राजेश खन्ना, संजय दत्त, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, आमिर खान जैसे हर बड़े एक्टर के साथ उन्होंने काम किया। बावजूद इसके वो साल 2005 के बाद गुमनाम हो गई। दरअसल अचानक ही गुमनाम होने की वजह उनकी पर्सनल लाइफ थी। उन्होंने अपने पीक पर पहुंचकर करियर के बीच ही दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह से शादी कर ली और घर बसा लिया था। इस शादी से उन्हें एक बेटा है, जिसका नाम उन्होंने फतेह रंधावा रखा। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही फरहा के रिश्ते में दरार आने लगी थी और दोनों ने शादी के 6 साल बाद तलाक ले लिया था। और अभी रिश्ता टूटे साल भी नहीं हुआ था कि उन्होंने एक्टर सुमित सहगल से दूसरी शादी कर ली। जब मीडिया में ये खबर सामने आई तो सब हैरान हो गए। दरअसल सुमित सहगल भी पहले से शादीशुदा थे और बॉलीवुड में वो बतौर हीरो आ रहे थे। महज 30 फिल्मों में काम कर उन्होंने एक्टिंग को बाय बाय कर दिया, क्योंकि बतौर एक्टर उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। लेकिन एक्टिंग छोड़ते ही उनकी किस्मत चमक उठी। सुमित का एक्टिंग करियर चल नहीं रहा था और न ही सुमित की पहली शादी। रिपोर्ट की माने तो शादीशुदा सुमित की नजदीकियां फरहा नाज के साथ बढ़ने लगी थी। इसके चलते उनकी पत्नी शाहीन बानो ने उन्हें तलाक दे दिया था। तलाक के तुरंत बाद ही फरहा नाज से उन्होंने शादी भी कर ली। अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह खोई फरहा अपने करियर की ओर फोकस नहीं कर पाई और उन्होंने इंडस्ट्री से अलविदा कह दिया और वो आज भी पब्लिकली ज्यादा नहीं दिखती हैं। साल 2019 में उन्हें एक मूवी स्क्रीनिंग पर देखा गया था, जहां उनकी बदली लुक्स को पहचान पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन सुमित की फरहा से शादी करने के बाद किस्मत पलट गई, क्योंकि एक्टिंग के बाद उन्होंने अपना हाथ प्रोडक्शन में आजमाया। उन्होंने सुमित आर्ट नाम की एक कंपनी बनाई, जो दूसरी भाषाओं की फिल्म को हिंदी में डबिंग करने का काम करने लगी। सुमित की इस कंपनी ने उन्हें कुछ ही सालों में कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और वो मालामाल हो गए। उनकी इस कंपनी में इतना काम आया कि वो बॉलीवुड फिल्मों में पैसे लगाना शुरू कर दिए। इन दिनों सुमित फरहा के साथ करोड़ों की कंपनी संभाल रहे हैं। फिलहाल वो अब अपनी ही दुनिया में मस्त हैं और कैमरे से दूर ही रह रही हैं। वो अपने पति के साथ मुंबई में रहती हैं और उनके साथ डबिंग कंपनी के काम में हाथ बटाती हैं। फरहा के बेटे फतेह रंधावा भी यंग एंड डैशिंग है। फरहा वैसे बॉलीवुड में गुस्सैल एक्ट्रेस के टैग से भी जानी जाती थी। उनका एक किस्सा भी मशहूर है, जब फिल्म कसम वर्दी की सेट पर उन्होंने अपने को स्टार चंकी पांडे से भी किसी बात को लेकर जबरदस्त लड़ाई कर ली थी। सिर्फ चंकी ही नहीं, इंडस्ट्री में कई और सितारों के साथ भी उनकी लड़ाई झगड़े के किस्से काफी मशहूर हैं। कहा तो ये भी जाता है कि किसी को कुछ पता नहीं होता था कि वो कब किस पर हाथ उठा देंगी। आपको बता दें कि फरहा नाज को लेकर कई बार खबरें तो ये भी आई थी कि उन्होंने एक पार्टी के दौरान एक प्रोड्यूसर पर हाथ उठा दिया था। खैर, ये सच है या फिर सिर्फ अफवाहें, ये तो फरहा ही जाने। आपको तब्बू और फरहा में से कौन ज्यादा पसंद थी, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।